जय भीम मेरे साथियों। बुद्ध ने जब पहली बार भिक्षुओं को उपदेश दिया तो उन्होंने कहा इदं खोपन भिक्खवे दुःखं अरिसच्चन जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणामपि दुःखा व्याधिपि दुःखा शोक परिदेव दोमनस्योपाया सापि दुःखा। अप्येहि संपयोगो दुःखो प्येहि विपयोगो दुःखा यम्पि छंगने लभति तम्पि दुःखं संख्यतेन पच्युपादान खंदापि दुःखा। अर्थात दुख सबसे बड़ा सच है। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों का बिछड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलन दुख है, किसी चीज़ की इच्छा हो और उसकी प्राप्ति ना हो तो दुख है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित यह शरीर दुख का घर है, दुख का भंडार है। साथियों, इसी बात को जानते हुए तथागत ने इस संसार में दुख ही दुख है इसको जान लिया और यह संसार काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि तमाम बुराइयों का घर है, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के दुखों का आना जाना रहता है। साथियों, इस दुख का अंत करने के लिए जिस ज्ञान की प्राप्ति तथागत ने की उसे बुद्ध ने परित्य समुत्पाद के नाम से विख्यात किया, जिसमें तथागत ने कहा कि अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नामरूप, नामरूप पच्चया सनायतन, सनायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणहा, तणहा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति जरा। अर्थात साथियों, कुल मिलाकर ये जो 12 कड़ी हैं जो बुद्ध ने बताई, सबसे पहली कड़ी उसमें अविद्या को बताया कि जो अविद्या है, अविद्या अर्थात इस संसार का ज्ञान ना होना, यह संसार दुखों का घर है, इस बात की जानकारी शायद ही किसी मनुष्य को हो पाती हो, क्योंकि सभी लोग इस संसार का आनंद लेने में लगे हुए हैं। हर किसी को किसी न किसी बात में आनंद आ रहा है, इसीलिए वह जीवन की चाह किए हुए है। वह इस बात से अनजान है कि इस जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है, बल्कि यह दुखों का घर है। और जिस क्षण मनुष्य ये जान लेता है कि यह संसार दुखों का घर है और यह शरीर उनका स्रोत है, इस शरीर के माध्यम से वह नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त होता है, उसी क्षण वह इस जीवन की जो तृष्णा है उससे मुक्त हो जाता है, उसको छोड़ने लगता है। इसी प्रकार की धारणा लेते हुए आज मैं यहाँ रोहतक के इस धम्म हितकारी विपश्यना सेंटर में आया हूँ और यह मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। बहुत लंबे अरसे से मैं यह प्रयास कर रहा था कि किसी भी प्रकार से मैं विपश्यना कर लूँ ताकि जो चित्त की चंचलता है उससे मैं मुक्त हो जाऊँ। क्योंकि मैंने लगभग आज से 4-5 साल पहले जब धम्मपद में यह पढ़ा कि फंदनंग चप्पलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग, अर्थात चित्त चंचल है, चपल है, बहुत ही क्षण में इधर से उधर होने वाला है। इसको मेधावी पुरुष उसी तरह सीधा करते हैं जैसे कि बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। साथियों, ये जो मेधावी पुरुष वाली जो बात है, ये उन लोगों के लिए कहा बुद्ध ने, या तो वे लोग जो भिक्षु संघ में शामिल हो जाते हैं, या फिर जो लोग आज के समय में विपश्यना सेंटरों में जाकर वहाँ पर ध्यान साधना करने का प्रयास करते हैं, तो वो अपने शरीर को, अपने चित्त को वैसे ही साधने का प्रयास करते हैं जिस प्रकार से एक बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। बड़ी मेहनत का कार्य है साथियों, यह कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन जिन लोगों को समझ में आता है तो उनके लिए यह आसान हो जाता है और वे बार बार यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इसीलिए आज मैं यहाँ पर बहुत भारी इच्छा के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत लंबे अरसे से इच्छा थी कि मैं विपश्यना में जाऊँ और विपश्यना करूँ और अपने
जीवन को और आनंदित करने का प्रयास करूँ। साथियों, आज मैं यहाँ धम्म हितकारी ध्यान साधना केंद्र लाहली रोहतक में आया हूँ और 10 दिन यहाँ रहूँगा। इसके बाद मैं अगला अनुभव आपसे अपने इस विपश्यना के संपूर्ण होने के बाद करूँगा। जब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।